हमें कमेंट आया था कि आँख और पेट की बीमारियों के ऊपर, आँखों के होने वाली बीमारियों पर और पेट पेट की होने वाली बीमारियों के ऊपर वीडियो बनाइए। तो देखिए, आपकी जो जन्म कुंडली है तो उसमें जो दूसरा भाव और 12वां भाव, ठीक है, थोड़ा बेसिक नॉलेज आप ले लीजिए, मेरी वीडियोस में मैंने सिखाया हुआ है, मेरे 500 वीडियो से बहुत सीखने मिलेगा। तो अगर आपके कुंडली के दूसरे और 12वें भाव में अगर समझिए नीच के ग्रह है, पाप ग्रह है, पाप दृष्टि में है, या उनके मालिक नीच के हो गए हैं, खड्डों में गए हैं, पाप ग्रहों के साथ पाप योग अशुभ योग बना रहे हैं, है ना, तब देखिए आपको आँख के रोग हो सकते हैं। क्योंकि दूसरा और 12वां स्थान जब बिगड़ता है, जब पीड़ित होता है तो आँखों का रोग होता है। इसके साथ साथ आपको दूसरा और 12वां घर के साथ साथ आपको सूर्य देव की सिचुएशन भी देखनी होगी, क्योंकि सूर्य देव हमारे आँखों की ज्योति के कारक होते हैं। हमारी जो नेत्र ज्योति होती है, हमारी जो आंखों की जो बीमारियां होती है, सूर्य देव उसके कारक होते हैं। तो सूर्य देव अगर कुंडली में बलवान होंगे तो जल्दी आंखों की बीमारियां नहीं होगी, होगी तो भी ठीक हो जाएगी, इंसान रिकवर कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर सूर्य देव भी वहाँ पे कमजोर है या पाप प्रभाव में है, तब वहाँ पे फिर आँख की बीमारी, चश्मा बढ़ना है। कुछ लोगों को आप देखिए बहुत ज़्यादा चश्मा बढ़ जाता है, बिना चश्मे के वो लोग देख भी नहीं सकते, ये जड़ा जड़ा ग्लास होता है उनकी आंखों के ऊपर। कई बार आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को भी देखेंगे जड़ा जड़ा ग्लास लग जाता है। तो देखिए ये जो चीज़ है, तो ये आप समझिए, कुंडली में दूसरा भाव और 12वां भाव आपको देखना होगा। उसमें कहीं पाप ग्रह तो नहीं बैठे हैं, वो पाप प्रभाव में तो नहीं है, नीच के तो नहीं है, उनके मालिक कहाँ बैठे, खड्डे में है, नीच के है, पाप प्रभाव में है, अशुभ युतियों में है, अशुभ दृष्टियों में है। ये योग अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर उनके आप उपाय करेंगे तो फिर आप पे दवा भी जल्दी लागू होगी और आंखों की बीमारियाँ जल्दी बढ़ेगी भी नहीं, ठीक है। तो हमें ये कमेंट आया था हमारे एक व्यूअर का कि आप आँख की बीमारी के ऊपर वीडियो बनाइए। तो देखिए इतना सिंपल नहीं है आप, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कुंडली के हिसाब से, कई तरह के शुभ योग बनते हैं, कई सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो वो आपको मैंने आपको जो मेन जो बेस है वो मैंने समझा दिया। कुंडली का दूसरा घर, 12वां घर आप देखना सीखिए, अपने एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए अगर आपको ऐसा कुछ है तो वो आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या खराबी है, और सूर्य की पोजीशन भी वहाँ पे आपको देखनी होगी। अब अगर पेट के रोग की बात करते हैं तो हमें उन्होंने पेट के रोग का भी पूछा था। तो देखिए आपका पेट का जो रोग आपका जो आता है, तो इसके लिए आपको कुंडली का पंचम भाव देखना होता है। आपको पेट से संबंधी जो भी बीमारियां होती है उसके लिए आपको अपनी कुंडली का 5वां घर देखना होगा, ठीक है। अगर आप 5वां घर देखते हैं, क्या वहाँ पर अशुभ ग्रह है, क्या वहाँ के मालिक खड्डों में है, अशुभ ग्रहों के साथ है, अशुभ योग बना रहे हैं, अशुभ दृष्टियों में बैठे हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। अगर ऐसा कुछ है तब आपको पेट से संबंधित बीमारी या पेट से संबंधित रोग परेशान करेंगे, ठीक है। और अगर वहाँ पे मिला जुला असर है तो एक बार वो बीमारी आके ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पे ज़्यादा पाप प्रभाव है तो ज़िंदगी में कुछ छोटा मोटा पेट का चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली दिखाकर, उन भावों को समझकर, उनकी प्लानेटरी पोजीशंस को देखकर बीमारियों को समझ सकते हैं, और फिर जो प्लानेट वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, उसका आप उपाय करके आप ठीक हो सकते हैं। एक फिक्स उपाय तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि हर किसी के चार्ट में अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, अलग अलग ग्रहों से अलग अलग योग बनेगा, तो एक फिक्स उपाय तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, सूर्य देव का फिक्स उपाय जरूर यहाँ पे मिल सकता है। अगर आप ऐसी स्थिति में, अगर आपको कुंडली भी नहीं पता है, आपके पास कुंडली भी नहीं है, या आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाना भी नहीं चाहते हो, ठीक है, रैंडमली आप कुछ उपाय करना चाहते हो श्रद्धा से, जो किसी देवी देवता का, तो वो सूर्य देव का किसी भी प्रकार से उनकी उपासना करिए, उनके जाप करिए, उनको सही तरीके से उन्हें प्रसन्न करिए, तो आपको ये बीमारियों से, आपकी बीमारी से आपको निजात मिलेगी, ठीक है। तो देखिए आपका जो क्वेरी था हम लोगों ने वीडियो बना के, आप लोग भी अगर ऐसे कुछ आप लोगों की क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। समय लगता है, हम लोग जैसे फ्री होते कोशिश करते हैं आप लोगों की वीडियोज़ बनाने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।